क्लास को शुरू करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था परिमेय संख्या। क्या पढ़ा था आपको पिछली कक्षा में? परिमेय संख्या। और उससे पहले मैंने आपको सिखा दिया था भाग, दशमलव का भाग। ठीक है, तभी क्या करते हैं हम लोग, दशमलव के भाग से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो वो होमवर्क हम लोग पहले भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो ध्यान देंगे। तो ये होमवर्क मैंने आपको पिछली कक्षा में दिया था, और ये होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप करना, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तो आप कुछ भी टाइप नहीं करना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आप उसको क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करना, नहीं डाउट होगा तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, तो चलो, क्वेश्चन नंबर ए, प्रश्न संख्या ए बी सी डी। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। बी में डाउट है, चलो बी बताते हैं आपको। हाँ, जिसमें डाउट होगा उसको पूछना है। पहले अभी मैंने डी तक बताया, उसमें चलो बी नंबर में आपको क्वेश्चन बताया था। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, बी वाला क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, चलो, बी वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन पूछा गया है 08.1 भागे 0, क्या पूछा गया है, 8.1 भागे 0.9। ये हो जाएगा आपके पास 8.1 का मान हो जाएगा 81/10 भागे 0.9 का मान हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब बट्टा के भाग है तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का, ये क्या है, ये हमारा दाईं तरफ का है, हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। ये जगह पर देखो 10/9, क्लियर है? तो देखो, एक 10 से एक 10 कट गया, 9 एकम 9, 9×9 = 81। तो हमारे पास हो गया, देखो ऊपर हो गया, देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो हमारे पास ऊपर हो गया 9 × 1 और नीचे हो गया 1 × 1। तो कुल मिला क्या हो जाएगा, 9/1, जो कि बराबर होगा 9 के। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, ठीक है, चलो, ठीक इसी प्रकार अब आते हैं क्वेश्चन नंबर EFG पे। किस पे आते हैं आप, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर एच। EFGH, किस किस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, EFGH। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उस क्वेश्चन का पूछ सकते हो। अच्छा, ई में डाउट है, और किस बच्चे किस में डाउट है, और किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है? हाँ, ई में ही डाउट है ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ई बता देते हैं। ठीक है, ई बहुत ही सरल प्रश्न है। ई में बोला गया है 48.6 भागे 0.2। ठीक है, 48.6 भागे 0.2। ठीक है, चलो इसको मैं इधर बगल में बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है 48.6 भागे 0.2। तो क्या करते हैं, इसको पहले भिन्न में बदलते हैं। चलो भिन्न बदल दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 846/10, 86/10 भागे, ये हो जाएगा आपके पास 2/10। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमेशा दाईं तरफ का जो भिन्न होता है इसका व्युत्क्रम लेना होता है। ठीक है, चलो इसका व्युत्क्रम लेते हैं। तो ये जगह आपको देखो 486/10 का 486/10 है, भागा का हो गया गुना। अब इसका व्युत्क्रम ले लो 10/2। ठीक है, चलो अब आते हैं 10 × 10, 10 × 10, ये था देखो 2 × 2, ये जगह 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×3 = 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 243 × 1
भट्टा में हो जाएगा 1 गुने 1, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 243/1, जो कि बराबर होगा आपके पास 243 के। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? हाँ, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलो अब आते हैं, यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, चलो, और पिछली क्लास में मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया था। मैं एक बार फिर से आपको परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, क्यों बताया था? क्योंकि हम लोग इससे संबंधित बहुत ही ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे परिमेय संख्या को, तो आने वाले जितनी भी परिमेय संख्या की संक्रियाएं हैं वो सारी चीजें आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग परिमेय संख्या को एकदम आसानी से सीखते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बच्चों को मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, बहुत बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, ध्यान से देखेंगे, इससे हम लोग बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। परिमेय संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्लियर है? चलो, इसका मैं पहले आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ। परिभाषा भी कुछ अच्छे ढंग से लिखवाएंगे, कैसे लिखवाएंगे चलो देखो ध्यान से। ऐसी, क्या बोलेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे, ध्यान देना, जो जो रेड मार्क करे सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे पी बट्टा क्यू, क्या लिखा है मैंने, जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सके। किसके रूप में लिखना है? पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सके। जहां, जहां क्या होना चाहिए? पी बटा क्यू, तो पी और क्यू क्या होना चाहिए? पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो। क्या हो? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पूर्णांक हो। तथा, देखो मैंने तीन चीजें कराई, पहला दूसरा हो गया, तीसरा चीज, तथा नीचे वाला जो है क्यू, ये इसका मान 0 के बराबर ना हो, तो इससे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे p बट्टा क्यू के रूप में लिख सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आता है बात कि यहाँ पे तीन चीजें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका क्या? p बट्टा क्यू के रूप में हो। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो? कि Q का मान 0 के बराबर ना हो। Q का मान 0 के बराबर ना हो। अगर ये तीन कंडीशन किसी भी संख्या में लागू होता है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमको पता है, फिर इसको हम कैसे लागू करेंगे संख्याओं पे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन की माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, मान लो 7/5। अब हमें पता करना है क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं। बहुत ही आसान तरीका है पता करने का। चलो ये तीनों कंडीशन हम चेक करेंगे। इसमें कि सबसे पहला कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, 7/5 है ना, तो पहला कंडीशन क्या है कि p बटा क्यू के रूप में हो। ठीक है, तो ये चेक करो, ये हो गया इसका p, ये हो गया इसका q, यानी ये हो गया आपका p बटा क्यू के रूप में है। पहला कंडीशन तो देखो सेटिस्फाई हो गया, पहला कंडीशन जो है लागू हो गया। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन भी बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही आसान कंडीशन था। क्या? कि p का मान क्या हो गया? 7, और q का मान क्या हो गया? 5। ये दोनों के दोनों क्या है? 7 और 5 क्या है? पूर्णांक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रोल अदा करता है? पूर्णांक। तो इसलिए मैंने आपको एकदम अच्छे से पूर्णांक सिखाया था कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो p बराबर 7 और q बराबर 5 क्या है? दोनों को दोनों धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, और हम जानते हैं कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं। ये क्या पूर्णांक है? यानी इसका मतलब सर दूसरा जो कंडीशन था ये भी लागू हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा कंडीशन पे, और तीसरा कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो क्या है कि Q का मान क्या 0 के बराबर है? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे Q का मान तो 5 दिया है, इसका मतलब कि Q का मान जो है
0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों कंडीशन, तीनों जो शर्तें हैं ये लागू हो रही। जब तीनों शर्तें लागू होंगी तो बोलेंगे क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। यानी 7/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। तो यही हमारा कंडीशन रहेगा, यही हमारा तरीका रहेगा किसी भी भिन्न को ये पता करने के लिए कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। यही हमारा तरीका रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के भी हम लोग बरसात करने वाले, मतलब भरमार करने वाले हैं। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा -6/-9 बताएंगे सारे बच्चे क्या यह एक परिमेय संख्या है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह एक परिमेय संख्या है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है, बहुत नहीं। कैसे पता चलेंगे, चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे सर -6 -9, और ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका Q, यानी ये हो गया आपका P/Q के रूप में, ये हो गया आपका P/Q के रूप में। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि P का मान क्या होगा, -6, और Q का मान क्या हो गया, -9, यानी P का मान जो है -6 और Q का मान हो गया -9। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक है। ये तो पता है सबको, क्योंकि यह ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और हम जानते हैं कि ये दोनों दोनों संख्या रेखा पे आते हैं, यानी इसका मतलब ये पूर्णांक है। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, दो शर्तें लागू हो गया। अब आता है तीसरा शर्त, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, कि Q का मान क्या 0 के बराबर है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सर Q का मान तो -9 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। यानी किसी भी पूर्णांक या किसी भी भिन्न को पता करना है कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हमें ये तीन शर्तें देखनी है। पहला शर्त लागू हो रहा है, दूसरा शर्त भी लागू हो रहा है, तीसरा शर्त भी लागू हो रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि -6/-9 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। एक परिमेय संख्या यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आते हैं थर्ड, क्या है वो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 0/422, क्या यह एक परिमेय संख्या है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा कि ये परिमेय संख्या है, तो हैंड रेज करेगा। पहले पहले आपको हैंड रेज करना है। हैंड रेज समझ रहे क्या होता है, देखिए हाथ का चिन्ह होता है ऐसे। हाँ चलो, हिमांशु बताओ। हाँ ठीक है, आप बताओ हिमांशु, आप बता दो, माइक ऑन कर बताओ क्यों ये परिमेय संख्या है। हैप्पी, हाँ हैप्पी नाम से बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन कर बताओ क्यों ये परिमेय संख्या है। हाँ माइक ऑन कर सकते हो आप, हाँ माइक ऑन कर सकते हो, बताओ। सर क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी गई है। चलो तो ठीक है, एक एक करके लिख देते हैं। कि पहला कंडीशन होता है, पहला शर्त होता है ये P/Q के रूप में लिख सके। ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया आपका P/Q के रूप में, है ना। चलो दूसरा शर्त क्या होता है बता दीजिए, दूसरा शर्त क्या होता है कि P का मान, बोलिए बोलिए, 0 और Q का मान 422। तो पहला शर्त तो लागू दिख गया कि हाँ P/Q के रूप में है। दूसरा शर्त क्या होता है कि क्या ये पूर्णांक भी है। हमें पता है कि हाँ जो संख्या रेखा पे आते हैं वो सारे के सारे पूर्णांक कहलाते हैं, यानी ये हमारे पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। दूसरा शर्त भी लागू हो गया। तीसरा शर्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, Q का मान जो नीचे वाला है ना, बोलिए। Q का मान तो क्या 0 के बराबर नहीं ना है। तो हाँ दिख पा रहा है कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 0/422 एक परिमेय संख्या है। यानी जब तीनों कंडीशन, तीनों शर्तें लागू होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है। अगर कहीं भी शर्तें लागू नहीं होगी, वहां डायरेक्ट बोलेंगे कि वो एक परिमेय संख्या
नहीं है। तो अभी के लिए क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। सबसे सरल चीज क्या याद रखना है कि अगर तीनों शर्तें लागू हो रही हैं तो परिमेय संख्या कहलाएंगी, तीनों शर्तें लागू नहीं होंगी तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। ठीक है, चलो एक दूसरा सवाल देख लेते हैं, बताएंगे सारे बच्चे। 644/0 क्या यह एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। और जो बच्चा हैंड रेज करके बताना चाहता है वो बच्चा हैंड रेज करेगा। हाँ, नहीं नए बच्चे होना चाहिए। चलो विशाल वर्मा नाम से जो बच्चा जान के, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर। विशाल वर्मा नाम से बच्चा जान के, हाँ बताइए। 64/0 को p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। चलो हम एक एक करके लिखते हैं, फिर आगे बताते जाइएगा। यू क्या पी, यू क्या, तो 644। यू क्या 644 क्या हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, p और क्या दोनों पूर्णांक हो? तो क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? यस सर। ये हो गया दोनों के दोनों पूर्णांक भी, है ना। 644 और क्यू बराबर 0 क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक है, यानी पहला भी सही दूसरा भी सही। अब आते हैं तीसरा पे, बताइए। क्या 0 के बराबर ना हो? तो यहाँ पे तो क्यू 0 के बराबर लिखा है, देखिए क्यू का मान तो 0 के बराबर है। इस प्रकार ये तो कंडीशन फेल हो गया ना। संख्या नहीं है। हाँ, ये कंडीशन फेल हो गया, ये शर्त लागू नहीं होगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या, बोलिए। नहीं है, यह नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है, सारे बच्चे समझ गए होंगे कि जहां भी शर्त हमारा लागू नहीं होगा वहीं पे हम बोल देंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं। जहां शर्त नहीं लागू वहीं बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन एक और कराते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन, अगर आप साथ के साथ नोट डाउन कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट मैं लेने के लिए बोलता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना ताकि आप अपनी कॉपी में बना सकोगे। ठीक है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता प्रश्न ना आपके एनसीईआरटी में भी पूछे जाएंगे और हम लोग जो सीट देंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि परिमेय संख्या बताइए, इनमें से कौन कौन परिमेय संख्या है, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने बनाया होगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फिक्स से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बताइए 4.8 क्या परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चैट बॉक्स में टाइप करना आपको, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो अब कुछ बच्चे इसमें आ गए कि सर 50-50 का चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बहुत बच्चे आ गए कि हाँ हो सकता है। चलो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको और हिंट देता हूँ, अब आपको सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो 4.8 है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 48/10। 10 से हम भिन्न में बदल सकते हैं। अब बताइए क्या यह परिमेय संख्या होगा? अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगेगा, हाँ सर, हाँ सर, ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि सर ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। चलो अब इस प्रश्न का उत्तर कौन बच्चा बताना चाहेगा, हैंड रेज करके बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। चलो ठीक है, रेखा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, बता दो इसका आंसर। चलो बता दो इसका आंसर, रेखा नाम से बच्चा ज्वाइन किया है। चलो हिमांशु जांगरा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपने इसका उत्तर माइक ऑन करके बता सकते हो। हाँ, हिमांशु जांगरा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलो संदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ बताओ बताओ, आप जल्दी बताओ। हाँ, सर ये p बटा क्या के रूप में लिखी गई है कैसे पता चला, और दोनों बता दो। पूर्णांक है। हाँ एक एक करके सर बताओ, ये देखो 48/10 था, है ना। p तो 48 है और क्या हाँ वो 10 है। ठीक है, तो ये हो गया पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा गया है। दूसरा कंडीशन क्या होता है बता दो। दोनों पूर्णांक हैं, कौन 48 कौन भी दोनों, और 10 भी। हाँ 10 भी। 48 बहुत और 10। बढ़िया, कि क्यू क्या क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे पता चलेगा हमको, ये बता दो, सारे बच्चे जानना चाहेंगे। क्योंकि संख्या रेखा पर आते सर। संख्या रेखा पे आते हैं, बहुत बढ़िया। चलो और तो वो क्या वो 0 प्राकृतिक नहीं है, धनात्मक 10 है। प्राकृतिक संख्या पे है। हाँ। क्यों क्यों कैसे पता चला क्यू 0 नहीं है, क्यू 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्यू का मान 10 दिया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। जब ये तीनों कंडीशन लागू होता है तो हम बोल देंगे 4.8 यानी 48/10 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो जिन बच्चों ने अभी तक इस पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल है, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे, आपका एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो हम यहाँ पे भी होमवर्क देंगे उसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आता है किस प्रकार के प्रश्न, ध्यान देंगे। अब आते हैं जी पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता है √3/5, अब बताइए सारे बच्चे, क्या यह एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, क्या यह एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो बहुत बच्चों का आ रहा है। चलो अब कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है? हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा। हाँ, नए बच्चे होना चाहिए। चलो संदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप इसका उत्तर दो माइक ऑन करके। संदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ, दो इसका उत्तर आप माइक ऑन करके। अच्छा, कोई और बच्चा का देना चाहता है इसका आंसर? सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, आंसर देने में सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अगर आप अपने से हैंड रेज नहीं करोगे तो मैं किसी का भी नाम लेकर बोल सकता हूँ कि आपको। अच्छा चलो, हिमांशु ने तो पिछली बार बता दिया, चलो नहीं, हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ सर बताइए मैंने देव, स्क्रीनशॉट भी लिया। क्या आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? चलो नहीं। तो ले लो जल्दी से, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ ले लिया, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी ले लो इसका यस स्क्रीनशॉट आप। चलो अब इस प्रश्न का आंसर बताओ। चलो, अच्छा कुछ बच्चे हैंड रेज किए हुए हैं, देख लेते हैं। हिमांशु जांगरा के अलावा, चलो संदीप, संदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कर बताओ। सबको मौका मिलना चाहिए ना। संदीप नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कर बता सकते हो। अगर देखो, अगर आपको आंसर नहीं बताना होता है माइक ऑन करके, तो हैंड रेज नहीं किया करो। अगर इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें करोगे क्लास से बाहर कर दी जाओगे। ठीक है, अगर आपको बताना है तभी आप हैंड रेज करो, या कोई डाउट होता है तब आप हैंड रेज करके डाउट पूछ लिया करो। ठीक है, हाँ चलो हिमांशु आप बता सकते हो, बताओ क्यों यह एक परिमेय संख्या नहीं है? वैसे मुझे पता है अधिकतर बच्चों को पता चल गया है कि क्यों यह परिमेय संख्या नहीं है। हाँ बताइए। सर, ये पी बटे क्या के रूप में लिखा गया है, ये पहला कंडीशन तो ये होगी। चलो एक एक करके, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, हम लोग एक एक करके सारे बच्चों को बता देंगे कैसे कैसे, है ना। चलो, कि पी बटा क्यू के रूप में है। चलो नेक्स्ट कंडीशन बताओ। सर ऊपर वाला पी है ना, इंटीजर हाँ, है, इंटीजर नहीं है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। रूट लगा हुआ नहीं, जरूरी देखो, √4 क्या ये इंटीजर है? √4 तो इंटीजर है ना, क्योंकि इसका मान 2 होता है। तो आप ऐसे लॉजिक नहीं दे सकते हो, आप ये बोलिए कि सर ये जो √3, आप माइक ऑफ करो अपना। हाँ, ये जो √3 है, तो सबसे पहले आपका प्रश्न ये हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं सर कि ये सर ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं। और एकदम सरल भाषा में क्या बोल सकते थे कि सर ये संख्या रेखा पे नहीं आएगा, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोल सकते थे कि ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये पूर्णांक भी नहीं होगा, तो यानी ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? देखो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि आप लोग बहुत बच्चे यहाँ गलत करते हैं, वो देखते हैं जहां रूट, वो बोलते हैं वो पूर्णांक नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराया कि √4, क्या क्वेश्चन कराया? √4। अब आप बोलेंगे ये सर पूर्णांक नहीं है, लेकिन हमें पता है कि √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। 2 तो पूर्णांक होता है, तो इस प्रकार √4 भी क्या होगा? पूर्णांक होता है। ठीक है, इस बात के लिए इसमें कभी भी गलत मत कीजिएगा कि रूट जो होता है वो पूर्णांक नहीं होता। आपको इससे नहीं ध्यान देना, आपको ये ध्यान क्या देना है कि जो रूट से बाहर आ जाता है वो पूर्णांक होता है, जो रूट से बाहर नहीं आता है वो पूर्णांक नहीं होता। ऐसे याद करना है। देखो, तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, दूसरा शर्तें लागू नहीं हो रहा है। यहीं पे शर्तें नहीं लागू होगा तो डायरेक्ट यहीं पे हम बोल देंगे कि √3/5 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या बोल देंगे? एक परिमेय संख्या नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चों को अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40/√4 क्या मिलेगा हमें? क्या यह एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए।
क्या यह एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह एक परिमेय संख्या है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो हैप्पी नाम से बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन करके आंसर बताओ। हाँ बताओ। ठीक है, हैप्पी नाम से जो बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन करके आंसर बता दो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। बाकी बच्चा अगर किसी और को बताना है तो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ बताइए। सर क्या पी बटे क्या के रूप में लिखी गई है? हाँ वो तो लिखा गई है, उसके पहले क्या करेंगे, हमें ये भी करना है ना कि अगर रूट से बाहर आता है तो निकाल भी देते हैं। वर्गमूल हाँ देखो ये वर्गमूल 40 दो है, को दो निकाला। तो रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं हम लोग। दो। यानी 40/√4 किसके बराबर है, 40/2 के बराबर है। अब इसको लिखो किसके रूप में, p/q के रूप में। यानी ये लिख सकते हैं हम लोग 40/2 किसके रूप में, देखो ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया सबसे पहला आपका क्या कि ये p/q के रूप में लिखा है ना। दूसरा बताओ, दूसरा क्या है कंडीशन। दोनों पी बटे क्या के मान पूर्णांक है सर। हाँ तो p का मान 40 और q का मान क्या है बता दो। 2। q का मान हो गया 2। ये क्या है, ये हमारे पूर्णांक है। कैसे पता चला, क्योंकि ये सर धनात्मक प्राकृतिक संख्या है और ये संख्या रेखा पे आते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक है। ठीक है, चलो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा है कि क्या q के क्या मान का 0 के मान बराबर है। 0 नहीं। देखो यहाँ q के मान तो 2 है, और ये 2 कहने का मतलब कि q का मान 0 के बराबर नहीं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 40/√4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि जहां रूट होता है वो परिमेय सर संख्या नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ सर बताइए। हाँ पूछिए पूछिए। ये ये मेरे को ये 40 बटा क्यों ना 2 बटा क्या हुआ ना, यहाँ से समझ नहीं आया। अच्छा इसके पहले वाला सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना। यस सर। चलो चलो देखो, हाँ इसको मैं एक बार अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अभी इधर है ना, देखो ये ध्यान से आप देखना, √4 कैसे 2 आया ये आपको नहीं समझना है। चलो ये मैं सिखाता हूँ, ध्यान दो। 4 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होगा, 2 × 2। 4 का गुणनखंड यस ये होता सर। है ना, 2 × 2। तो हम रूट के अंदर लिख दिए क्या, 2 × 2। और हम जानते हैं कि अगर रूट के अंदर जोड़ा में हो या पेयर में हो तो एक जोड़ा मिलकर एक बाहर आ जाता है। देखो दोनों में से मिलकर क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा। यानी बाहर दो आ गया। मिलकर, हाँ तो क्या हो जाएगा, यानी √4 का मान कितना आ गया, 2 दो। आ गया। तो देखो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, डायरेक्ट कर दिया। √4 का मान क्या आ गया, दो। 2। अब देखो अब क्या बन गया हमारे पास, 40/2। अब हमें 40/2 40 तो आराम से बनाने आता ही है कि 40/2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। पी और बटा p का क्या। मान क्या है 40 और q का मान दो। 2। तो ये दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, और q का मान पूर्णांक है। 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 40/√4 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब आपको समझ में आ गया। यस सर। चलो सर। अब हाँ बताइए। हाँ पूछिए पूछिए। सर हाँ पूछिए। आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा अभी भी आ रही है कि आवाज पहले कट से आ कट रही के है। आ रही है। अच्छा एक बार आप क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन अभी किया, भी अभी आ भी। रही है। अच्छा एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, फिर आने लगेगी। ठीक है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो सकता था आप लोगों का, कौन सा क्वेश्चन हो सकता था कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे √9 रहता तो फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे हम लोग, बता दो। सर 3। 3। यानी ये भी हमारा क्या होता, पूर्णांक होता। ठीक है, पूर्णांक। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान क्या देना है कि अगर वो रूट से बाहर आता है तो पूर्णांक कहलाएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा तो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। क्लियर है। ऐसे कभी भी नहीं याद रखना है कि रूट वाली जो चीजें होती है वो पूर्णांक नहीं होती, ये गलत कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या याद रखना है कि अगर रूट से बाहर आएगा तो पूर्णांक कहलाएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा तो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। क्लियर है। चलो अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और सारे बच्चे इसका आंसर भी सही करें। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो इससे संबंधित मैं क्वेश्चन करा दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बना लोगे ना आप लोग, है ना। चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन इससे संबंधित आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखो, जल्दीबाजी नहीं करना क्वेश्चन का आंसर देते समय। हमें पहले टाइम लेना है फिर आंसर करना है, हमें पहले टाइम लेना है फिर आंसर करना है। चलो
क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं, इस पे ध्यान देना आपको। किस पे? नहीं पे। किस पे ध्यान देना है? नहीं पे। मतलब कौन परिमेय नहीं, जो है उसको तो हमको नहीं देखना है, कौन नहीं इस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जल्दीबाजी करोगे तो गलत होगा। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर करो। ठीक है, जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है ना। बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया ना, ठीक है, टाइम लीजिए, एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फिर बनाइए। जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। जल्दीबाजी हमें नहीं करनी। जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। ठीक है, चलो 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। सर हाँ बताइए। इसको कॉपी में राइट करना है क्या? हाँ, कॉपी में ही बना के आपको पोल सेक्शन में आंसर करने हैं। आज आपकी पहली क्लास है, रेखा नानक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है। मैं तो आज ही ज्वाइन हुआ। अच्छा, पहली क्लास है तो आपको पोल सेक्शन के बारे में भी नहीं पता होगा फिर, है ना? ये देखो। नो सर। हाँ हाँ नो देखो, सर। ठीक है, एक मिनट ध्यान दो। तो देखो, मैं आपको पोल सेक्शन के बारे में बताता हूँ, ध्यान देना। स्क्रीन पे ध्यान से देखना। देखो स्क्रीन पे मैं बनाता हूँ। देखो ये जो है, ऐसा आपका मोबाइल का स्क्रीन होगा पहला, है ना? देखो इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में से देखो 3 बिंदुएं आपको दिख रही होगी। ऐसे कॉर्नर में आपको ऐसे 3 बिंदुएं दिख रही होगी। तो आपको उस पर पहले क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ना, तो आपको दूसरा स्क्रीन दिखेगा। उसमें देखो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। किसका? एक्टिविटीज का। अगर आपको हिंदी में होगा तो वहां गतिविधियां दिखेगा। क्या दिखेगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, आपको एक तीसरा स्क्रीन दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा ऊपर में पोल सेक्शन। क्या दिखेगा? पोल सेक्शन। तो जैसे आप पोल पे क्लिक करते हो आपको सर वीडियो दिखेगा। याद करते क्या आ रही है? अभी आपको माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप पोल पे क्लिक करते हो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पियानो बज अब रहा आप सर, पियानो सा आपको जिस भी बेंग जैसी ऑप्शन आवाज है। में, बाबू हिमांशु अभी आप अपना माइक ऑफ रखो। ठीक है, तो आपको जिस भी ऑप्शन में आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको उत्तर कर देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना? चलो जल्द से करो इसका उत्तर। आपको आपको कहाँ करना है इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो 17 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बाकी रेखा नानक नाम से जो बच्चे जाएंगे, जल्द से कीजिए अगर आपको समझ में आ गया ना किस प्रकार से हमें करना होता है तो पोल सेक्शन में। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने किस पे ध्यान नहीं दिया? उन्होंने नहीं पे ध्यान नहीं दिया कि परिमेय संख्या नहीं। अधिकतर बच्चों ने किस पे ध्यान नहीं दिया? नहीं पे। हमें नहीं पे ध्यान देना है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर दे दिया है वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने कर दिया है पोल सेक्शन में आंसर तो वो कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि अधिकतर बच्चों ने कर दिया। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो जो भी बच्चा इस प्रश्न को उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। हम लोग चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, चलो जो भी बच्चा इसका उत्तर देना चाहता है हैंड रेज करेगा।
जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। सभी बच्चों को इसका उत्तर पता है ना? चलो एक बच्चा है विशाल। चलो विशाल आप बताओ, एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। देखो बताएंगे सारे बच्चे। विशाल आप बताओ, हाँ क्या होगा? आंसर बताना है। नहीं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। देखो हमें नहीं बताना है। ऑप्शन डी सही है सर। तो उसके पहले हमें तीनों ऑप्शन को चेक करना भी है ना कि वो क्यों सही नहीं है ना? ऐसे ही बताना है। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। मान लो कि हम पहले ऑप्शन ए को चेक करें जिसमें है 3/5। तो बताओ सर ये एक आवाज मिनट। नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। पी बाय क्यू के सर रूप में है। हिमांशु जांगरा नाम से जो बच्चा जान के देखो बाबू, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही। तो आप कृपया करके क्लास को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ठीक है? मैं आपको क्लास से बाहर नहीं कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है? आप जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ठीक है? चलो सर थोड़ी हाँ थोड़ी कट रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है ठीक है। तो सा मैं एक बार कोशिश करता हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में बोल दिया करो। 3/5। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, है ना? अभी आपको मेरी आवाज अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। क्लियर है ना? चलो बढ़िया बढ़िया। चलो तो हाँ क्या विशाल, हाँ बताओ विशाल नाम से बच्चा ज्वाइन किया है। 5 P/Q के रूप में भी है। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे कि 3/5 जो है P/Q के रूप में है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है ना? चलो दूसरा कंडीशन बता दो। पूर्णांक भी है। P/3 और Q/5 क्या है? हमारा पूर्णांक। पूर्णांक भी है। बहुत बढ़िया। और पूर्णांक क्या 0 के बराबर भी नहीं है। और Q का मान 0 के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है Q का मान क्या है? 5 है। 5। यानी अगर ये तीनों कंडीशन लागू हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? बताओ, परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तो हमें तो क्या पता करना था? नहीं पता करना था, यानी ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। गलत हो गया। चलो अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन बी बताओ। 6। 6/1। 6 के नीचे इसके कुछ नहीं नीचे बचा है। कुछ नहीं है तो 1। बहुत ही चलो बताते चलो इसी तरह। 6/1 P/Q के रूप में है। बहुत बढ़िया, ये हो गया P/Q के रूप में है। ठीक है 6 और Q एक पूर्णांक है। बहुत बढ़िया। P/6 और Q बराबर क्या है? एक एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। बहुत बढ़िया। पूर्णांक कैसे पता चला? क्योंकि ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या और संख्या रेखा पे आते हैं, है ना? आते हैं। बहुत बढ़िया। चलो तीसरा बता दो। बराबर नहीं है क्योंकि Q का मान 1 है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? यह एक परिमेय संख्या नहीं है। है। हाँ सर है। यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या चेक करना था? हमें चेक करना है परिमेय नहीं। संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 3.4। चलो ठीक है, आप भी सारा रहने दो। अब एक और बच्चा जो हैंड रेज किया हुआ है, हिमांशु, आप बताओ अगला ऑप्शन सी। हिमांशु ने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं, हैप्पी ने हैंड रेज किया। चलो हैप्पी बता दो आप अगला 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 क्या है? ऑप्शन 3.4 आप बताना है आपको। हैप्पी नाम से बच्चा जान के आपको बताना है अगला ऑप्शन। हेलो हैप्पी, आप म्यूट पे हो अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। हाँ सर बताओ। हाँ बताओ। तीसरा ऑप्शन। 3.4 को 34/10 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। फिर और ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलो इसको मैं लिख के देख लेता हूँ क्या हो गया। ऊपर वाला P और नीचे वाला हो गया Q। तो हो गया P/Q के रूप में, है ना? चलो आगे देख लेते हैं। और P/Q का मान पूर्णांक भी है। ठीक है, और P का मान 34 और Q का मान क्या हो गया? 10। 10। ये क्या है? पूर्णांक भी है। अब आगे वाला क्या हो जाएगा? Q बराबर 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि Q का मान यहाँ पे 10 है
एंड क्यू का मान 0 नहीं है। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि 3.4 क्या है, एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या। है ना, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, ऑप्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी क्या हो डी। गया, सी गलत हो गया है ना, क्योंकि हमें नहीं पता चलना था। अब चलो, अब ऑप्शन डी बता दो, ऑप्शन डी क्या है, √3 है। तो √3 को चेक कर लीजिए, चलो √3 को भी चेक कर लेते हैं। अब बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप एक एक करके क्यों सॉल्व कर रहे हो। देखो इसी तरीके से, देखो आपको तो सब्जेक्टिव पेपर में लिखना है ना, कॉपी में लिखना है ना, कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपको लिखने के भी आना चाहिए ना, ऐसे डायरेक्ट आप बता दो कि हाँ ये पूर्णांक है, ये पी बटा क्यू के रूप में, क्यू 0 नहीं। ठीक है, लेकिन उसको लिखने भी तो आना चाहिए कॉपी में कि हम कैसे लिखेंगे अपने कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में। तो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को आसानी से बना सकोगे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी प्रश्न ले जाके देखिएगा, कोई भी प्रश्न देखिएगा, अगर आप कोशिश कीजिएगा वहां पे ये 3 शर्तें लागू कीजिएगा, ये अगर लागू हो रहा है तो परिमेय होगा, नहीं लागू हो रहा है तो परिमेय नहीं होगा। ठीक है, चलो बताएंगे इसका उत्तर। हैप्पी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बताइए। सर 3 हाँ बताइए। 3/1 परिमेय नहीं है। रूट रूट हाँ, तो ये क्या आपका, पहले पी बटा क्यू के रूप में देखेंगे, हाँ पी बटा क्यू के रूप में है। दूसरा क्या देखेंगे हम कि पी का मान क्या दिया गया है, पी का मान दिया गया है √3, मतलब वर्गमूल ये 3। ये क्या है, पूर्णांक नहीं है सर। ये पूर्णांक नहीं है। जहां पता चला यहाँ शर्त लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पता चल गया ना ये शर्त लागू नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि √3 बटा एक एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है, चलो तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और सारे बच्चे चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करेंगे। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो गया, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न जो है कि आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा, और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, तो आराम से इस प्रश्न को बनाएंगे और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। इसमें बोला गया निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, मतलब कि अधिकतर बच्चों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न भी था। ठीक है, आराम से करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें सिर्फ आपको चेक करना है कि कौन पूर्णांक है कौन पूर्णांक नहीं। अगर हमें पता चल जाएगा कि ये पूर्णांक नहीं है तो हेलो सर
सोनू सर 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 सोनू अरे सर सर गया सर तो किन्ने गया सर हमने ही रही थे। सोनू सर अरे गया सर। सन्नी है सन्नी बोले सन्नी हाँ की क्या ना करे आवाज नहीं ठीक है और सन्नी देव सिंह। ओ हाँ सन्नी हाँ बोले सोनू मैं बोल लूं अंकित सन्नी दीपक वाला हाँ दिमाग बड़ा हो हाँ, सन्नी हैं तने बेरा कह रहा किन्ने दीपक गया वाला सर ट्रे तू जानता नहीं बहन कैसे गेट पे तुम्हारा बात करने के साथ में फिर तूने का मारती जानता ये नहीं। भाई अंकित दीपक का अंकित दीपक का हाँ बोल ओ अच्छा अंकित तू है दीपक का कि लाला लड़ा हाँ, अंकित हाँ बता वाले मैं दे आंडियो कौन है? ए अंकित यो दीपक का कौन है रेखा रेखा के नाम कौन है कौन सा यो? बोल रहे हो बोला नाम है कौन सा ए, वो रेखा रेखा के सर नाम पे गया कौन है यो? क्या? रेखा के नाम पे अमन है। अरे अमन है अमन है अमन कौन है? अमन है विजय। शमशेर शमशेर अच्छा विजय आ रहे तो बच्ची है बच्ची। हेलो हेलो अरे लगे में कोई हाँ जी हाँ बच्चों आप कर दिया गया है मस्त लगा कि मस्त क्या आप इसमें आंसर करें? मैं दे कौन सा? चुप हो जाओ ये और अंकित सर हाँ अंकल और रुक कोई जा भी क्लास में चुप हो जाऊं? नहीं दे। सन्नी चुप सन्नी मन्ने में फर्क करे इतना इसमें दम हो रहा तो करवाने सब्जी कट चल गया ठीक है ना बात ठीक है जी ओए भाई राम ओए बिट्टू सन्नी यार भाई के यार परी राखी यो बिट्टू का नाम सब पंकज बोल रहे हो ये सोनू बोले यो इतना शादी से अपनी क्लास वाला वो हाँ अदिति चल गए भगत राम वाला यार मामा गया सर हेलो हाँ हेलो अरे भगत राम सारे वाला आ गया सारे बच्चों का भगत राम वाला आ गया रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। और सारे बच्चों को अगली क्लास में सारे बच्चों को बता दीजिएगा, ठीक है। सनी ग्रोवर नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, हिमांशु, सारे बच्चों ने जो भी अनावश्यक हरकतें किया है समझ जाइएगा आप। तो उस समय से आप लोगों को बोला था पुनः इसमें हो सकता है कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्लास में पूरा मजाक बना दो, ठीक है। इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें अगर आगे से कोई भी बच्चा करता है तो उन्हें क्लास में कभी भी एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। कहाँ करना था आपको इस क्वेश्चन का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना था, ठीक है। हो सकता है कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग अपना माइक ऑन करके क्लास को अनावश्यक हरकतें करते रहो क्लास में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे बच्चे। कहाँ करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में करना था। चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है हैंड रेज करेगा। सनी ग्रोवर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। सनी ग्रोवर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए।
अगर आप अभी आंसर नहीं बताओगे इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास आज कॉल भी जाएगा, ठीक है। सनी ग्रोवर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना आंसर बताओ। सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप भी बता सकते हो। सर समझ में नहीं आया। बात करने के लिए आपको समझ में आ गया था कि हाँ क्लास में कैसे बच्चों सब कुछ से बात करना है, डिस्टर्बेंस करना है, ऐसे समझ में नहीं है आपको। चलो अभी आप अपना माइक ऑन करो। क्या समझ में यस नहीं आया सर। ये बता दो, सारे बच्चे जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे आपको क्या नहीं समझ में आया। क्वेश्चन ही समझ में ये आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एक बार पढ़ के बताओ, नो क्वेश्चन सर। क्या बोला गया है। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है हाँ कौन सी एक विच परिमेय ऑफ संख्या द है। फॉलोइंग रैशनल नंबर। हाँ ठीक है, तो √2 पहले हमें चेक करना है क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि √2 को सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि पूर्णांक है कि नहीं। तो पहले ये बताओ आप, ये पूर्णांक है या नहीं, बताओ। अरे नहीं पता है तो बोल दो, नहीं पता हम बता देंगे अभी। नहीं पता है सर। ये बोल दो, ठीक है। देखो देखो ध्यान देना अभी। देखो ये √2 जो है, तो अभी मैंने आपको सिखाया था पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए आप सभी कब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एक संख्या रेखा। अब बताओ, मैंने संख्या रेखा पे 0 1 2 3 ऐसे इधर लिखा -1 -2 -3। मैंने कहीं पे √2 लिखा था, कहीं पे भी √2 लिखा, बताओ आप। बोलो, सनी नाम से बच्चा जान के बोलो, कहीं पे मैंने √2 लिखा है, 2 लिखा है, 3 कहीं √2 लिखा है, नहीं लिखा है। कहीं भी √2 लिखा है मैंने, बताओ। नो तो सर। जब हमने कहीं √2 नहीं लिखा है संख्या रेखा पे, इसका मतलब वो पूर्णांक नहीं है। अब समझ में आया कैसे पूर्णांक चेक करते हैं। यस सर। चलो यानी हमने देखा कि √2 हमने देखा कि कहीं भी हमने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये जो है हमारा पूर्णांक नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास क्या आ गया कि सर √2 जो है ना वो पूर्णांक नहीं। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं होगा तो हम लोग तो परिमेय संख्या पूर्णांक का ही खेल है कि पूर्णांक होता है तब हम आगे बढ़ते हैं। जब पूर्णांक ही नहीं होगा तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, बताओ सनी, क्या होगा, नहीं ना होगा। तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है, तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा। इसी प्रकार बताओ क्या √3 पूर्णांक है, नो सर। क्यों नहीं है ये बता दो। आप सारे बच्चे को बताओ क्यों नहीं है। क्योंकि ये संख्या रेखा पे हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है ना, इसलिए पूर्णांक नहीं है। आप समझ में आ गया आपको अच्छे से। यस संख्या सर। रेखा है तो यानी ये पूर्णांक नहीं है। तो अब बताओ अगर ये पूर्णांक नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या होगा। जब पूर्णांक ही नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा, यानी जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा। क्लियर है, परिमेय संख्या भी नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलो अब ऑप्शन डी बताओ, क्या ये पूर्णांक है। ऑप्शन डी बताओ, ऑप्शन डी √5। बोलो, क्या √5 हमें आगे कहीं दिखेगा, इसके बाद 4 दिखेगा, इसके बाद 5 दिखेगा, कहीं हमें √5 दिखेगा, नहीं दिखेगा। यानी √5 नहीं दिखेगा तो यानी ये पूर्णांक नहीं। यानी जब नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं है। परिमेय संख्या भी नहीं है। क्लियर है। चलो अब आता है यस बात सर। की, देखो मैंने √4 के लिए एक चीज सिखाया था आपको कि √4 जो है बराबर होता है किसके, 2 के। किसके बराबर होता है, 2 के। और आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, यानी क्या है, ये हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक है तो फिर इसको हम चेक करेंगे कैसे, वही 2/1 वाला p/q के रूप में भी है, पूर्णांक भी, और q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सनी, अभी आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से कैसे होता है। यस सर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ऑप्शन सी सी सही। सर। बहुत ही है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो, ठीक है। और कोशिश किया करो लोग कि जब भी मतलब थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है तो हल्ला गुल्ला नहीं किया जाता है, ठीक है। सॉरी सर, आज के चलो बाद नहीं करना सर। हाँ, हल्ला गुल्ला करना है तो मैं जब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा तब हल्ला गुल्ला कर लेना सब, ठीक है। ऐसे नहीं किया करो, रिकॉर्डिंग होता है, सारे रिकॉर्डेड होता है ना सारा आपकी क्लास, तो आपकी सारी क्लास की वीडियो आपके स्कूल में भी जाता है। तो आप लोग ऐसे जो रिकॉर्ड करोगे सारी रिकॉर्डिंग में होगा, ठीक है। चलो मुझे इसको ठीक है। कैंसिल आउट करना पड़ेगा। चलो अब क्या करना, आप लोगों को अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। आपका होमवर्क नीचे दिया गया है, देखो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप लोग डबल टाइप कर लो।
ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में, सॉरी, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप एन टाइप कर दीजिए और यहाँ रुक जाइए, पूछ लीजिएगा। अगर डाउट नहीं है तो डबल वाई टाइप करके जा सकते हैं आप।